बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शेफ़ ज़ैनब और आज हम अपने किचन में बना रहे हैं ढाबा स्टाइल में दाल। आज मैं आपसे ढाबा स्टाइल दाल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिनको हम बॉयल्ड राइस के साथ सर्व करेंगे। तो दाल देखने में भी खूबसूरत और खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। उन तमाम इंग्रेडिएंट्स से रेडी करेंगे जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं। तो चलें चलते हैं और हम इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक प्रेशर ले लेना है। यहाँ पर हम प्रेशर कुकर का यूज़ करेंगे। प्रेशर के अंदर हमने 4 टेबल स्पून डालकर कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। आप ऑयल ले लें या घी ले लें, आपकी मर्ज़ी है। ऑयल या घी ऐड करके हमने इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। ख़ास ख्याल रखना है यहाँ पर पेस्ट ऐड करना है, पाउडर ऐड नहीं करना। अगर पाउडर ऐड करेंगे तो रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। इसको हमने फुल ब्राउन कर लेना है। तो ये देखें, बातों ही बातों में इसको कलर आ गया है, ब्राउन हो गया है, यानी कि ये दाल का तड़का तैयार हो गया है। इसी तरह इसका आपने तड़का तैयार कर लेना है। ये ब्राउन हो जाए तो आपने इसके अंदर साबुत गरम मसाला लेना है। साबुत लेना है, आपने पिसा हुआ नहीं लेना। वो 1 टेबल स्पून भर के आपने साबुत गरम मसाला ऐड कर देना है। और साबुत गरम मसाला ऐड करके आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और 1/2 टीस्पून के बराबर नमक और 1 टीस्पून के बराबर आपने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है और 1/2 टीस्पून इसके अंदर जो है हल्दी ऐड कर देनी है। स्पाइसेस ऐड करके अच्छी तरह से इनकी भुनाई करनी है, यानी कि इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब ये अच्छी तरह भून जाए यानी फ्राई हो जाए तो आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करके दोबारा से मसाले की भुनाई करनी है। मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। जब मसाला दोबारा से भून जाए तो आपने इसके अंदर दाल ऐड कर देनी है। मैंने यहाँ पर मूंग और मसूर की दाल का इस्तेमाल किया है। मेरे पास 1 पाव दाल है। आप अगर इसकी क्वांटिटी को डबल करना चाहते हैं तो इसके इंग्रेडिएंट्स को भी डबल कर दें। अब हम इसको प्रेशर कुकर में यानी कि सीटी लगवा लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। इसी दौरान जनाब, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और वीडियो को लाइक करके और चैनल को अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। देखिए, बातों बातों में ही दाल तैयार हो गई है तकरीबन 5 से 7 मिनट सीटी लगवाने के बाद। अगर आपको दाल थिक पसंद है तो आप इसी तरह भी इसको रख सकते हैं और अगर आप इसमें पानी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 1/2 कप पानी ऐड किया है। मैं पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा पका लूँगी। और मेरे पास यहाँ पर 1/2 जो है ना चिकन क्यूब्स है, यहाँ पर मैं 1/2 ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने पहले नमक भी ऐड किया है। एहतियात से ऐड करना है, इसमें नमक होता है, नमक ज़्यादा ना हो जाए। तो देखें, ये हमारी मज़ेदार सी दाल तैयार हो गई है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। हमारी मज़े मज़े वाली दाल रेडी हो गई है, जिसको हमने बॉयल्ड राइस के साथ सर्व किया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और शेफ़ ज़ैनब को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह निगहबान।